यूपी के रामपुर में आज़ादी से पहले नवाबों का अलग ही रुतबा होता था। नवाब अपनी शाही विरासत के लिए पहचाने जाते थे। यहाँ नवाबों का 1774 से लेकर 1949 तक राज रहा। लगभग 175 साल तक रामपुर ने नवाब ने राज किया। रामपुर के नवाबों का रुतबा 1774 से 1949 तक चला। ये रामपुर के नवाबों का अपना एक शौक़ था, अपना एक अंदाज हुआ करता था। रामपुर के नवाबों ने करीब 175 साल, बहुत बड़ा समय होता है 175 साल, रामपुर का साम्राज्य चलाया। नवाबों का एक पूरा साम्राज्य चला 175 साल। रामपुर के नवाबों ने अपने शौक़ थे, उनके अपने शौक़ थे, अपने रहन सहन का तरीका था। और रामपुरी जो नवाब हुआ करते थे, उनके अंदाज अलग होते थे। और उन्होंने इसी अंदाज में एक ऐसा रेलवे स्टेशन बनाया जो भारत के बहुत कम राजा महाराजाओं और नवाबों के पास होते थे। हम आपको वहाँ ले चल रहे हैं जहाँ रामपुर के नवाबों ने अपने निजी शौक़ के लिए और पूरे भारत भ्रमण और पूरे विश्व के भ्रमण के लिए एक रेलवे स्टेशन बनाया। चलिए मेरे साथ हम चलते हैं रामपुर के उस नवाबी दौर के रेलवे स्टेशन पर, जो नवाबों का अपना रेलवे स्टेशन था। हम चल रहे हैं उधर। अब रुहेलखंड समाचार की टीम पहुंची है नवाबों के उस स्टेशन को देखने, जिसको लोग दूर दूर से देखने आते थे। जी हाँ, रामपुर के नवाबों का शाही अंदाज, उनका अपना रेलवे स्टेशन होता था। जी हाँ, अपना व्यक्तिगत रेलवे स्टेशन। वैसे ये सुनकर आप चौंक रहे होंगे कि रामपुर के नवाबों का ये स्टेशन कैसा होगा। हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे कि रामपुर के नवाबों ने कैसा स्टेशन बनाया था, जिसमें नवाब लोग अपनी जो ट्रेन थी उसमें सफ़र करते थे। रामपुर के नवाबों ने जो रेलवे स्टेशन बनाया, आज की तारीख में वो जर्जर हालात में है। इसके लिए नवाब के जो परिवार के लोग हैं, जो नवाब के प्रतिनिधि हैं, उनका कहना कुछ अलग ही है कि ये नवाबी स्टेशन पर आज की तारीख में लोगों ने कब्जा कर रखा है। कहीं टेम्पो स्टैंड है तो कहीं मोटरसाइकिल स्टैंड बना रखा है। इस पड़ताल में ये पता करना है कि रामपुर के नवाब कैसे अंदाज में ट्रेन पर सफ़र करते थे। देखिए एक रुहेलखंड समाचार की ये रिपोर्ट। रामपुर के नवाबों ने ये वो ट्रेन बनवाई थी अपने ऐशो आराम के लिए। इसमें 4 डिब्बे थे जो उस समय एसी में होते थे। सोचिए जरा कि नवाबों की वो एसी ट्रेन कैसी होगी, जिसमें नवाब रामपुर घूमते थे और फिरते थे। इस ट्रेन को देखकर लगता होगा कि नवाबों का कैसा अंदाज होगा। बहरहाल रामपुर के शाही अंदाज में बनी ये ट्रेन बहुत खूबसूरत और अच्छी हुआ करती थी। स्वतंत्रता से पहले देश में लगभग 550 रियासतें थीं, जिसमें रामपुर का एक विशेष महत्व था। उस महत्व को इस तरह भी समझा जा सकता है कि नवाब रामपुर का अपना रेलवे स्टेशन था, जो आज रेलवे स्टेशन के बाहर नवाब स्टेशन के नाम से मशहूर है। रामपुर के नवाबों ने बाकायदा अपनी इस ट्रेन को चलने के लिए देश के कई जगहों पर रेल की पटरियां बिछवाई थीं। रामपुर के नवाब इस ट्रेन पर सफ़र करते थे। बता दें कि रामपुर के ये नवाब अपनी इस ट्रेन में ऐशो आराम के सारे साधन रखते थे। रामपुर के नवाबों ने बाकायदा इसमें खाने पीने का अरेंजमेंट भी कर रखा था। इस ट्रेन में एक साथ 25 लोग खाना खा सकते थे और शौचालय की भी भरपूर व्यवस्था थी। जहाँ 2 सैलून भी मौजूद हैं, वो नवाब हामिद अली खान ने अपना सैलून तैयार कराया था। और वो रेलवे स्टेशन उन्होंने अपने आने जाने के लिए, अपने परिवार के लिए बनाया था। 1930 में रामपुर के तत्कालीन नवाब हामिद अली का इंतकाल हो गया। उसके बाद रामपुर के नवाब रज़ा अली खान ने इसकी बागडोर संभाल ली। लेकिन रज़ा अली खान ने इन रेलवे स्टेशन को
भारत सरकार को सौंप दिया। लेकिन वहीं भारत सरकार ने इन 2 सलून जो आपको दिख रहे हैं, ये 2 सलून रामपुर के नवाबों को वापस दे दिए। आज बहुत बुरी हालात में हैं ये दोनों सलून। इसको हम कह सकते हैं कि नवाबों की आपसी पारिवारिक लड़ाई के चलते इस तरह का मंजर है। ये नवाबों की संपत्ति है। इस नवाबों की संपत्ति पर अवैध कब्जे हैं। कहीं टेम्पो स्टैंड है तो कहीं मोटरसाइकिल स्टैंड बना हुआ है। बहरहाल जो 2 सलून हैं, ये जो दिख रहे हैं आपको, मैं कैमरामैन चाहूँगा दिखाएं कि ये 2 सलून जो हैं नवाबों के लिए दिए गए थे। इसमें बताया जाता है कि बाकायदा इसमें लोगों की दावत नामे के लिए जब बुलाए जाते थे लोग, तो उनको बाकायदा खाने की व्यवस्था थी, रहने की व्यवस्था थी, यहाँ तक शौचालय तक का था। इसे हम कह सकते हैं कि नवाबों का चलता फिरता महल भी कह सकते हैं। जिस तरह का ये सलून, यानी कि सलून को कहते हैं 2 एसी वाले डब्बे। उस समय में एसी वाले बोगी होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नवाबों ने अपनी भारत भ्रमण यात्रा के लिए, अपने शौक के लिए 4 सलून बनाए थे, यानी कि 4 बोगियाँ बनाई थी। उसमें चारों की चारों बोगियाँ भारत सरकार को दे दी गई थी। भारत सरकार ने इनको 2 सलून रामपुर के जो पूर्व नवाब रहे हैं, रामपुर के नवाब रज़ा अली खां को वापस कर दी गई 1954 में। तब से इसको यहाँ एक रखा गया है जो रामपुर का अपना नवाबों का रेलवे स्टेशन था। जो जैसा कि आप हमने दिखाया रुवेलखंड समाचार ने कि रामपुर के नवाबों ने अपने निजी यात्रा के लिए रेल तैयार की थी। अपने निजी स्टेशन था उनका रेलवे का। और जब नवाबी दौर ख़त्म हुआ, जब भारत सरकार में मर्ज हो गए ये लोग, तब इनको भारत सरकार को सौंप दिया गया था। उसी दौरान 4 सलून में से 2 सलूनों को भारत सरकार ने रामपुर के नवाबों को दे दिया था। आप देख रहे हैं कि आज इन जो सलून हैं नवाबों के, उनके हालात क्या हैं, किस हालात में हैं। और इसके लिए सूत्र बताते हैं कि इनका, लोग बताते हैं, नवाबों के जो प्रतिनिधि हैं उनसे हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा इस सलूनों की दुर्गति के लिए नवाब परिवार की आपसी लड़ाई ही जिम्मेदार है। बहरहाल जो कुछ है रामपुर की वो शान, जो कभी रामपुर के नवाबों को अगर हम इतिहास के पन्ने उल्टें तो उसमें इन चीज़ों का जिक्र भी है। शुरुआत की 1949 में जब रामपुर रियासत का भारतीय गणराज्य में विलय हो गया, तब ये रेलवे स्टेशन भारत सरकार के अधीन चला गया और सरकार ने 2 सैलून नवाब रामपुर को उपहार स्वरूप भेंट किए। तो नवाब रज़ा अली ख़ां ने आखिरी सांस तक इस सैलून का प्रयोग किया। पूर्व सांसद जो बेगम नूर बानो साहिबा हैं, वो भी नवाब साहब के साथ इसमें सफ़र कर चुकी हैं। तो आज तो बहुत बुरी हालत है, क्या वजह? जब भारतीय गणराज्य में रामपुर रियासत का विलय हुआ, इसके बाद नवाब साहब की प्रॉपर्टी को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। ये मामला कोर्ट में चला गया। तो जिन साहब के, जिस पक्ष के कब्ज़े में ये संपत्तियां थीं, उनकी लापरवाही, उन्होंने क्योंकि देख रेख नहीं की इसकी, इसलिए नवाब स्टेशन की बद से बदतर हालत हो चुकी है। जब रामपुर के नवाबों ने अपने चलने के लिए ट्रेन का इंतज़ाम किया तो उस समय रामपुर के नवाबों के पास 4 सलून होते थे। सलून का मतलब ट्रेनों से है, यानी कि बोगियों से है। उस समय की बोगियां एसी होती थी, एयर कंडीशन होती थी। नवाबों के इस ट्रेन में बाकायदा बेडरूम, शौचालय, बाथरूम पर नौकर चाकरों के लिए अलग एक बोगी का इंतजाम रहता था। नवाबों की व्यवस्था में लगे कर्मचारियों को अलग बोगी में रखा जाता था। रामपुर के नवाब जब कभी यात्रा पर निकलते तो उसी के हिसाब से बोगियों को तैयार किया जाता था। बाकायदा उसमें नवाबों के रहन सहन, खान पान और अच्छी चीज़ों का व्यवस्था की जाती थी। बताते हैं कि रामपुर के नवाबों ने अपने लिए एक विशाल रेलवे स्टेशन का आयोजन किया था।
आज रामपुर के नवाबों की ट्रेन का हाल बस से बदतर हो गया है। ट्रेन देखते ही ऐसे लगता है कि मानो जब ट्रेन अच्छी हालत में होगी तो ये लोग किस तरह रहते होंगे और इस ट्रेन को यूज़ करते होंगे। बहरहाल आज ट्रेन के हालात बस से बदतर हैं और ट्रेन के पास पड़ी जगहों पर लोगों ने कब्जा कर रखा है। यहाँ पर इस समय साइकिल स्टैंड चल रहा है और लोगों ने कब्जा करके सामान डालने का काम कर रखा है। कई जगहों पर पन्नियों के ढेर लगे हैं तो कई जगह बोरियों के चट्टे लगे हैं। आलम यहाँ तक है कि लोगों ने अपने बड़े वाहन रखे हैं, लोगों ने बोरियों के चट्टे लगा रखे हैं। कई जगहों पर बड़े वाहन खड़े हैं, ट्रकों की लाइनें लगी हैं और लोगों ने कब्जा कर रखा है। नवाबों की इस जमीन की बदहाली हो रही है। नवाबों के लिए बना ये रेलवे स्टेशन आज खुद अपने लिए जगह तलाश रहा है, क्योंकि नवाबों की ज़मीन पर आज ट्रकों की, बड़े वाहनों की लाइनें लगी हुई हैं। बहरहाल देखना ये होगा कि नवाबों की इस संपत्ति का क्या हाल होगा। बहरहाल एक बात साफ है कि रुहेलखंड की पड़ताल में यह साफ हो गया कि नवाबों ने अपने लिए एक अच्छा रेलवे स्टेशन विकसित किया था। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रुहेलखंड समाचार पर और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।